हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो जो बिगिनर्स है ड्राइविंग सीख रहे हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में ट्रैफिक के अंदर अपनी कार के अंदर लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का जजमेंट कैसे करना है बिल्कुल इजी तरीके से। तो गाइस दो ट्रिक रहने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हो, अभी कार चलाना सीख रहे हो, तो ऐसे में जो डैशबोर्ड रहता है, जो सेंटर में जो मूर्ति लगी होती है डैशबोर्ड पे, वहां से आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। मतलब उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो कार का जो लेफ्ट साइड का टायर है वो जो आपके सेंटर में मूर्ति होगी वहां पे चल रहा होगा, उससे आपको जो सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है उससे मैच करके आपको अपनी कार का जो लेफ्ट साइड है वो जजमेंट करना है। एंड जो राइट साइड का जजमेंट हम करने वाले हैं वो पिलर से करने वाला है। आप ड्राइविंग सीख रहे हो, बिगिनर्स हो, तो ऐसे में आपको मार्जिन लेके चलना है, तो इसलिए आपको अभी फिलहाल पिलर से करना है। देन उसके बाद आप अच्छे से ड्राइविंग सीख जाते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो, तो तब जाके आप जो स्टीयरिंग व्हील है वहां से रेफरेंस पॉइंट लेके तब आपको लेफ्ट साइड का एंड जो राइट साइड का जजमेंट है वो करना है। स्टीयरिंग व्हील में आपको इमेजिन करना है कि एक तरीके से क्लॉक है और क्लॉक के अंदर जो टाइमिंग रहती है 9 o'clock एंड 3 o'clock की पोजीशन पे आप अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो होल्ड करते हैं। अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है लेफ्ट हैंड से जो 9 o'clock की पोजीशन रहती है क्लॉक के अंदर, उस तरीके से होल्ड करते हो, इस तरीके से। एंड वैसे ही आपका जो राइट साइड का हैंड होता है उससे आप जो स्टीयरिंग व्हील होल्ड करते हो वो जो टाइमिंग होती है 3 o'clock की, उस पोजीशन पे करते हो। तो वहां से 9 o'clock एंड जो 3 o'clock की पोजीशन है वहां से आपको रेफरेंस पॉइंट लेके सेकंड ट्रिक का यूज करना है जब आप अच्छे से ड्राइविंग सीख जाते हो, उसी के बाद। अदरवाइज आप अभी कार चलाना सीख रहे हो, अच्छे से एक्सपर्ट नहीं हुए हो, तो ऐसे में आपको जो डैशबोर्ड पे सेंटर पे जो मूर्ति होती है, जो एक तरीके से आप फर्स्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, वहीं से आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है लेफ्ट साइड का। एंड वहीं से जो आपका पिलर है राइट साइड का, ड्राइवर साइड का, वहां से आपको राइट साइड का जजमेंट करना है। तो अभी फिलहाल कोई ट्रैफिक वाली रोड है वहां पे मैं चलता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ किस तरीके से आपको है लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का जजमेंट करना है ट्रैफिक के अंदर। तो गाइस अभी मेरे सामने काफी ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब इतना कंजेस्टेड नहीं है लेकिन काफी ट्रैफिक है। अब मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट करना है, क्योंकि राइट साइड का जो जजमेंट होता है काफी इजी होता है। तो सबसे पहले आपको जो डैशबोर्ड पे जो मूर्ति लगी हुई है वहां से रेफरेंस पॉइंट लेके आपको जज करना है कि वो कार आपका जो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, उसके अंदर है या बाहर है। सबसे पहले जो भी आप किसी ऑब्स्टेकल को ओवरटेक कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो वो ऑब्स्टेकल, कोई भी व्हीकल वगैरह, जो ये मूर्ति है, जो सेंटर पॉइंट लिया है आपने, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसके बाहर होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर अंदर की तरफ होगी तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकल जाए आपको तुरंत ओवरटेक कर लेना है। ऐसे ही ट्रैफिक लाइट पे या कोई ट्रैफिक के अंदर आपको किसी कार को क्रॉस करना है तो सेम इसी का रेफरेंस पॉइंट लेके आपको क्रॉस करना है। अभी आप चेक करो, जो ये बस है मेरी मूर्ति के अंदर की तरफ है, जहां से मैंने सेंटर पॉइंट लिया है उसके अंदर की तरफ है, तो मैं अभी इसको ओवरटेक नहीं करूंगा। जैसे ही मेरे को स्पेस मिल जाएगा और ये जो बस है साइड में निकल जाएगी, देखो मैंने इजीली ओवरटेक कर लिया और मेरी कार इजीली निकल गई। और बाकी राइट साइड का जो जजमेंट होता है काफी इजी होता है, क्योंकि आप राइट साइड ड्राइविंग कर रहे होते हो, तो ऐसे में आपको ट्रैफिक के अंदर जो ये पिलर है इसका जजमेंट लेना है। और जैसे ही कोई बराबर का, सपोज करो आप ट्रैफिक के अंदर अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसे में कोई व्हीकल मूविंग है, चल रहा है धीरे धीरे, और कोई व्हीकल खड़ा है पास में, तो उसका जजमेंट कैसे करना है। जब सामने थोड़ी दूर 100-200 मीटर दूर ऐसा कोई व्हीकल है जो खड़ा हुआ है और आप मूव कर रहे हो, तो ऐसे में सबसे पहले आपका जो पिलर है उसका जजमेंट लेना है आपको राइट साइड से। देन उसके बाद जैसे ही जो स्टेशनरी व्हीकल खड़ा है, एक जगह व्हीकल खड़ा है, जैसे ही आपकी कार उसके पास पहुंच जाती है, तो ऐसे में आपको जो ये पिलर है इसका जजमेंट लेना है। और बिल्कुल जब पैरेलल आ जाती है तो ऐसे में आपका जो ओवरव्यू है उसका जजमेंट लेके आपको वहां से अपनी कार निकालनी है। और सेकंड ट्रिक भी रहने वाली है। सेकंड ट्रिक में क्या होता है, जब आप अच्छे से कार ड्राइविंग सीख जाओ, आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हो, तो ऐसे में आपको स्टीयरिंग से रेफरेंस पॉइंट लेना है और रेफरेंस पॉइंट लेके आपको जो लेफ्ट साइड का एंड जो राइट साइड का जजमेंट है वो करना है। अभी मेरे को क्या है, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऐसे में मैं जो स्टीयरिंग व्हील है इसी का रेफरेंस पॉइंट लेके अपनी कार है लेफ्ट साइड का जजमेंट करता हूँ और राइट साइड का जजमेंट करता हूँ, ट्रैफिक के अंदर भी और जो नॉर्मल हाईवे है वहां पे भी। स्टीयरिंग से कैसे आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है, आपको इमेजिन करना है कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है एक तरीके से क्लॉक है, और जैसे आप लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है होल्ड करते हो, पकड़ते हो इस तरीके से, तो ये पोजीशन रहने वाली है 9 o'clock की। जैसे 9 बजते हैं घड़ी के अंदर, इस वाली पोजीशन पे आप लेफ्ट हाथ से अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो होल्ड करते हो। ऐसे ही राइट साइड से जो राइट हैंड आप किस तरीके से होल्ड करते हो, जहां पे क्लॉक के अंदर जो 3 o'clock टाइमिंग होती है उस जगह से, तो यहां से आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। तो राइट साइड का जजमेंट आपको यहां से करना है। ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट है, जो 9 o'clock टाइमिंग है, जहां से आप स्टीयरिंग व्हील होल्ड करते हो लेफ्ट साइड से, यहां से लेना है। मतलब
कोई भी ऑब्स्टेकल आपके सामने चल रहा होगा, तो अगर वो इस पॉइंट के बाहर है तो आपको ओवरटेक कर लेना है, क्रॉस कर लेना है। और अगर इस पॉइंट के, इस लाइन के अंदर है तो आपको क्रॉस नहीं करना है। एंड गाइस, अगर आप फ्रंट पार्ट आपकी कार का निकल जाता है ट्रैफिक के अंदर इजीली जजमेंट करके, तो जो बैक साइड का पार्ट है उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अपना आप निकल जाएगा और आपकी कार है टच नहीं होगी किसी कार से भी। ऐसे अभी मेरे सामने कोई कार स्टेशनरी पार्क है, तो ऐसे में सीधा मैच कर लूंगा डैशबोर्ड से, और ये मेरे जो डैशबोर्ड में मूर्ति लगी हुई है इससे बाहर है, तो ईजिली मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट है वो कर पा रहा हूँ और मेरी कार इजीली निकल गई। अभी गैप देखो अभी भी, अब जैसे ही पास में आ गई तो लेफ्ट साइड का जो ORV में उसका जजमेंट ले लिया मैंने, उसका रेफरेंस लेके, और इजीली मैंने मेरी कार है निकाल ली। अभी सामने राइट साइड में एक कार स्टेशनरी पार्क है। ट्रैफिक के अंदर काफ़ी सारी कार्स होती हैं जो पार्क होती है, स्टेशनरी होती है, मूविंग नहीं कर रही होती है। अभी देखो मैंने जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया और पास में आके जो ORV में उसका रेफरेंस पॉइंट लिया, और अभी गैप देखो कितना है, मतलब 1-1.5 फीट का गैप है अभी भी। तो इस तरीके से आपको ट्रैफिक के अंदर अपनी कार का लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का जजमेंट है वो करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सामने लेफ्ट साइड के अंदर भी कार खड़ी है और राइट साइड से व्हीकल आ रहा है, तो ये मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है पिलर का उससे बाहर है, और ये जैसे ही डैशबोर्ड की जो मूर्ति है उससे बाहर गई मेरी गाड़ी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा लेफ्ट साइड का टायर है वो यहाँ पे है। जैसे आप अपनी कार का जो फ्रंट पार्ट निकालोगे तो बैक साइड का पार्ट अपने आप निकल जाएगा। अभी आप चेक करो, जो आगे वाली गाड़ी है जैसे ही मेरी मूर्ति के लेफ्ट साइड में गई मैंने इजीली निकाल ली, और अभी आप चेक करो कितना गैप है इसके अंदर, देखो 1-1.5 फीट का गैप है। ऐसे ही जो राइट साइड में अभी कार है मैंने पिलर का रेफरेंस लिया और पास में आके ORVM का लिया क्योंकि स्टेशनरी खड़ी है। तो इस तरीके से आपको अपनी कार का जो लेफ्ट साइड का एंड जो राइट साइड का जजमेंट है ट्रैफिक के अंदर करना है। बिगिनर्स हो, अभी अभी कार चलाना सीख रहे हो तो डैशबोर्ड से रेफरेंस लेना है, अदरवाइज आपको ड्राइविंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो स्टीयरिंग व्हील से रेफरेंस पॉइंट लेना है। मतलब 2 ट्रिक होने वाली है, एक तो डैशबोर्ड से रेफरेंस पॉइंट लेना है, सेकंड अगर आप अच्छे से ड्राइविंग सीख गए हो तो ऐसे में जो स्टीयरिंग व्हील है उसका रेफरेंस पॉइंट लेके आपको अपनी कार का लेफ्ट साइड का राइट साइड का जजमेंट करना है। अभी सपोज करो मेरे सामने रेलिंग है तो ये मेरी मूर्ति के बाहर है। अब ये देखो मेरे अकॉर्डिंग मेरा लेफ्ट टायर है कार का वो यहाँ पे है, देखो कितना गैप है और ईजिली मेरी कार निकल रही है। तो इस तरीके से ट्रैफिक के अंदर भी आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड का जजमेंट करना है। ऐसे नहीं है कि आप ट्रैफिक के अंदर अपनी कार ड्राइव करो और ऐसे में आपको स्पेस नहीं मिल रहा है और आप जबरदस्ती ओवरटेक करने की कोशिश करो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खासकर आप न्यू ड्राइविंग सीख रहे हो, सबसे पहले आपको खुले ग्राउंड में अपनी कार की जो प्रैक्टिस है, ड्राइविंग प्रैक्टिस है वो करनी है। देन उसी के बाद आपको अच्छे से जो हाईवे पे है उन पे प्रैक्टिस करनी है। अभी सामने मेरे ई रिक्शा चल रहा है तो मेरे सामने पहले मैं देखूंगा स्पेस है या नहीं है, तो मेरे सामने पूरी स्पेस है तो थोड़ा सा मैंने राइट साइड में दबाया अपनी कार को और जैसे ही ये ई रिक्शा मूर्ति के लेफ्ट साइड में गया मैंने इजीली अपनी कार है ओवरटेक कर ली। और आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो हर टर्न के ऊपर आपको हॉर्न मार के फिर चलना है, क्योंकि ऐसे में कोई भी सामने से व्हीकल आ सकता है और कहीं ना कहीं आप पैनिक होके अपनी कार दूसरे व्हीकल से टच कर सकते हो। अभी सामने बाइक आ रही है तो राइट साइड का जजमेंट मैंने पिलर से किया। पिलर से आप जब जजमेंट करके चलते हो राइट साइड का तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है मिल जाता है, मतलब आपकी कार किसी दूसरे व्हीकल से टच होने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहते। सामने मेरे कार आ रही है, जो पिलर है उसका रेफरेंस लेके राइट साइड का जजमेंट किया और इजीली कार निकल गई। ऐसे ही सामने कार खड़ी है, जैसे ही मूर्ति से बाहर गई मैंने ओवरटेक कर लिया और काफ़ी गैप है। मतलब आपको सपोज करना है कि जहां से आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है आपकी कार का जो टायर है उसी जगह पे, तो जैसे ही आपकी कार का टायर निकल जाएगा तो इजीली आपकी कार बिना टच हुए आपकी कार निकल जाएगी। अगर आप सेंटर से मूर्ति से रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो इसका मतलब आपका कार का जो लेफ्ट टायर है वो यहाँ पे है। अगर स्टीयरिंग से लेते हो तो इस तरीके से आपको जो सामने ऑब्स्टेकल चल रहा है उसको मैच करना। भी साइकिल वाला है, मैंने मैच किया, ये इस रेफरेंस पॉइंट के बाहर है तो मैं इजीली इसको ओवरटेक कर लूंगा। अभी आप चेक करो और कितना गैप है, 1-1.5 फीट का 2 फीट का आराम से गैप है। अभी आप चेक करो सामने से ट्रैफिक आ रहा है, सामने कोई भी स्पेस नहीं है, तो जब तक स्पेस नहीं मिलेगी मैं मेरी कार है क्रॉस नहीं करूंगा इस ऑटो से। अब जैसे ही मेरे को स्पेस मिल गई और धीरे धीरे ये ऑटो मेरी मूर्ति के बाहर की साइड जाने लगा तो ईजिली मैं इसको ओवरटेक कर लूंगा। ये चेक करो, और अभी भी 2 से 3 फीट का गैप है ईजिली। अभी ये चेक करो मेरे सामने दोनों तरफ व्हीकल चल रहा है, सिंगल लेन रोड है और ऐसे में मेरे को स्पेस मिलेगा तभी मैं जो सामने वाली कार है क्रेटा उसको ओवरटेक करूंगा। और अभी भी वैसे भी मेरे जो रेफरेंस पॉइंट है डैशबोर्ड से उसके अंदर है।
तो जब तक ये लेफ्ट साइड में नहीं चली जाएगी कार मेरी मूर्ति से, तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। अभी आप चेक करो, ये राइट साइड में टर्न हो गई है, जैसे ही पिलर से बाहर गई मैं इजीली इसको क्रॉस कर लिया। सामने स्कूटी चल रही है तो मैं इसको ओवरटेक नहीं करूँगा, क्योंकि पहले तो ये रेफरेंस पॉइंट है, मूर्ति उसके अंदर है और मेरे सामने स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो और बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।